मंत्री जी नया जिलाध्यक्ष हुए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष गायब है, उनकी पूरी कमेटी गायब है। क्या बाकी है नए जिलाध्यक्ष को लेकर? महिलाएं भी नहीं दिख रही हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई गठबाजी नहीं है और हमारी आदरणीय जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी यहाँ बैठी हैं और हम लोग शुभकामना भी देते हैं। उनके उज्जवल जो उनका कार्यकाल है उसकी हम कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी के घर में उनके चाचा जी संभवतः बीमार हैं, मेदांता में वो भर्ती हैं। हमारी उनसे बात हुई है, वो वहाँ पर हैं। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी सूचना होती है उसके बाद हम लोग कुछ नहीं सोचते। सूचना हो गई। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और ऐसे में बिजली विभाग में अंडरग्राउंड के लिए करोड़ों रुपए आए थे, उन पैसों का पता नहीं चला, अंडरग्राउंड भी नहीं हुआ, कहीं थोड़ा बहुत हुआ है शादतपुरा और मानक के बाद अंडरग्राउंड नहीं कराया गया, बिजली पैसे ही नहीं, पता ही नहीं पैसे कहाँ हैं करोड़ों रुपए। नहीं, सरकार का पैसा आया है तो आज आपने हमें बताया है। मैं जब अगली बार आपके साथ बैठूंगा और जल्द बैठूंगा, बहुत जल्द बैठूंगा, तो मैं आपको एक एक हिसाब दूंगा कि शहर में अगर अंडर केबलिंग का काम आया, अंडर केबलिंग का पैसा आया है तो वो पैसा कहाँ है और उससे कितना काम हुआ है और कितना शेष रह गया। सीमा पर है, बरेली में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक फरियादियों को मुर्गा बनाया गया है एसडीएम द्वारा बरेली में, क्या कहेंगे इस पे? निश्चित अगर ऐसी बात है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। हम आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, किसी भी अफसर को, किसी भी अधिकारी को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और ये योगी जी का ज़माना है, बेवजह का ईगो अधिकारी न पाले, जनता की सेवा में और उनका जो कर्तव्य है वो ठीक से काम करें, जनता की सेवा करें। जनता की सेवा करने के लिए वो हैं, जनता के खिलाफ इस तरह का व्यवहार करने के लिए वो नहीं है। कतई योगी जी की सरकार में इस तरह की स्वतंत्रता किसी भी अधिकारी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसी धृष्टता किया है तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी अजय राय आए हुए थे मऊ में और उन्होंने कहा कि 80 सीट हम जीतेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस और उनके प्रदेश अध्यक्ष को तो कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का उच्च सदन भी, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, विधान परिषद, आज वो भी कांग्रेस मुक्त हो चुका है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक उनके विधायक बचे हैं, तो वो अपने पार्टी को बनाने वो ज़्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में पड़ेंगे तो बचा कुचा सब खत्म हो जाएगा। गठबंधन से घबराए से पहले आपने कहा था घोसी की जनता को अगर बीजेपी की जीत होती है 2 मंत्री मिलेंगे, ऐसी अटकलें लग रही है, क्या 2 लोग मंत्री बनने वाले हैं? नहीं, देखिए, इस तरह का फैसला हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। हम सभी यहाँ बैठे लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। पार्टी का जो फैसला होगा, हर बात पर पार्टी की नज़र रहती है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो जनता के बीच में आएगा। आप सब लोग बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से भाजपा घबरा गई। अब कौन किससे घबरा रहा है ये आप देखिए। और मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो अपने गठबंधन को संभालें। पता नहीं चुनाव तक ये गठबंधन रहेगा भी कि नहीं रहेगा, आप इसको भी देखते रहिए। हमें तो लगता है कि ये गठबंधन ही नहीं चलने वाला है। और बहुत जल्द श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला लेने वाले हैं, बहुत जल्द। इस बार के ही कैबिनेट में इस पर काफ़ी डिसीजन हुआ है। हर जनपदों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है और उसके आधार पर इस पर फैसला होगा। अन्नदाता किसान हमारी प्राथमिकता है और किसी भी सूरत में सरकार उसके साथ खड़ी है और सरकार उनको संबल देगी, सहारा देगी। उनका जो भी हमारे किसानों की हानि हुई है उसकी हम भरपाई करें। मंत्री जी आप चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? मैं फिर कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव जीतेंगे। बाई इलेक्शन होते हैं, उसका इशू दूसरा होता है। प्रदेश का चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, उसका भी इशू और विषय दूसरे होते हैं। जब देश का चुनाव होता है तो उसका भी विषय बदलकर और दूसरे तरीके से जनता के सामने जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, एकदम हम लोग भागना नहीं चाहते हैं। जनता ने जो फैसला किया है हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम में निश्चित तौर पर कहीं कोई कमी रही होगी, जो ऐसा परिणाम हमारे सामने आया है, हम उन कमियों को खोजेंगे, तलाश करेंगे, उसको दूर करेंगे और फिर से जनता के बीच में के स्किल वर्कर जिनको आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में आज मोदी जी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लाकर निश्चित तौर पर
उनके जीवन को बदलने के लिए एक बड़ा ये अवसर है, बड़ा मौका है और बड़ी बजट का प्राविधान कर दिल्ली की सरकार ने इस योजना को लागू किया है। आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त होगी, बहुत मजबूत होगी और भारत आगे बढ़ेगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ये योजना बहुत ही ये एक तरीके से बड़े योगदान करने के लिए योजना लाई गई है। हम सभी लोग पूज्य प्रधानमंत्री जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं और एक बार मैं फिर मऊ की धरती पर अपने सभी साथियों को, प्रदेशवासियों को, पूर्वांचल वासियों को, काशी वासियों को, प्रदेश और देश के वासियों को मैं भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती का और पूज्य प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। आपने कहा था कि घोसी उपचुनाव हमारे सेमीफाइनल है, लेकिन सेमीफाइनल ही आप हार गए, तो क्या होगा फाइनल मैच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं है, हम सीखते हैं। निश्चित तौर पर जनता का जो जनादेश है, उसका सम्मान है, उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है। हमसे कोई गलती अगर हुई है, जनता ने हमें मौका दिया है, हम जरूर सीखेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे। अगर कोई कमी है हम उसमें सुधार करेंगे और फिर से जनता की अदालत में जाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी हारती नहीं, हम सीखने में भरोसा करने वाले लोग हैं। ये जो हार हुई है, निश्चित तौर पर हम उससे सीखेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व भी, प्रदेश का नेतृत्व भी अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर का जादू नहीं चल पाया क्या इस चुनाव में? राजभरों के नेता कहे जाते हैं। नहीं, देखिए, इसको किसी एक वर्ग से चुनाव को जोड़कर देखना और किसी एक नेता को चुनाव से जोड़कर देखना, ये कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से प्रयास करने में भरोसा रखती है। हम सामूहिक प्रयास करते हैं, हम एकजुटता के साथ काम करते हैं। अगर जीत भी होती है तो उसका भी श्रेय सामूहिक होता है और हार भी होती है तो हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, जनता के फैसला का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमसे कोई कमी जरूर हुई है जिसकी वजह से जनता ने हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया है। हम लोग सीखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, अपने कमियों को दूर करेंगे और लोकसभा के चुनाव को निश्चित तौर पर यहाँ जीतने का काम करेंगे। मंत्री जी, क्या प्रत्याशी चुनने में कमी हुई है? प्रत्याशी चुनने में कमी हुई है या अन्य कम बरसात हुई है, किसान त्राह कर रहे हैं, ऐसे में जिला कब तक सूखाग्रस्त है? क्या है कुछ बताएं। देखिए, आज हम सभी लोगों के लिए आज बड़े ही गौरव का दिन है और बहुत ऐतिहासिक दिन भी है। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म दिवस है और भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है। आज का दिन जो दिल्ली की सरकार ने फैसला किया है, भगवान विश्वकर्मा के जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लाकर, ये निश्चित ही हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारा जो लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पीएम विश्वकर्मा योजना निश्चित तौर पर इस सेक्टर को बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला है और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ये योजना
देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन का भी आधार बनेगी। ये 13,000 करोड़ की परियोजना हमारे ऐसे कामगार जिनको मौका देने का फैसला दिल्ली की सरकार ने किया है, उनके हुनर को निखारने का फैसला, उनको ट्रेंड करने का फैसला, उनके स्किल को उभारने का फैसला और टेक्नोलॉजी से उनके कौशल को जोड़ने का फैसला और उसके बाद फिर आर्थिक संबल प्रदान करके उनको एक बड़ा मौका देने का जो फैसला मोदी जी की सरकार ने किया है, ये निश्चित तौर पर ही सामाजिक आधार, सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा आधार बनने जा रहा है। आज यशोभूमि जो देश की राजधानी, भारत की राजधानी के अंदर एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप सब लोगों ने इस मौके पर उनकी बातों को सुनने का काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप समझिए कि आज दुनिया भर के लोग आज भारत आएंगे और अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाएंगे, भारत को उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे। इससे एक नया एक वातावरण का भी निर्माण होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता आज एक त्यौहार की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म जयंती को मनाने का काम कर रहा है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की काशी हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, मैंने देखा है कि राजनीतिक सीमाएं भी टूटी हैं और आज सुबह से ही सुदूर गांवों में भी हमारी माँ बहनों ने भी जिस तरह से मंदिरों में जाकर, अपने पूजा स्थलों पर जाकर पूज्य प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की, उनके सेहत की, उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से अपने अपने आराध्य से जिस तरह से लोगों ने प्रार्थना किया है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भारतवासियों के हृदय में निवास करते हैं, मन में उनके बसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज पीएम गति का भी एक हम लोगों ने उत्कृष्ट प्रमाण और उदाहरण यशोभूमि के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिला है।